हेलो एवरीवन। सो आपके सामने ये है गोल्ड का चार्ट और हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। तो गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड में किस टाइप से मूवमेंट हो रहा है। आज है 17 मई और टाइम हो रहा है 3:36। सो अगर मैं गोल्ड के अंदर एक एनालिसिस करूँ तो डे चार्ट पर हमें क्या दिखता है। डे चार्ट पर हमें यहाँ पर हमें एक ये जोन जो है, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एंड यहाँ पर आपको एक हाईली लिक्विडिटी गैप दिखा आपको। यहाँ से मार्केट नीचे जाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है। बट मार्केट का अभी जो ये वाला जोन है, वो जोन में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट इस टाइप से मूव कर रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से ये काफी बड़ा हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से लेना पसंद करूंगा क्योंकि ये एंड ये देखिए मार्केट में कुछ इस तरीके से ट्रायंगल का काइंड ऑफ बन रहा है कि मार्केट इसको तोड़ता है तो मार्केट काफी नीचे जाएगा। नीचे मतलब ये जो आपका जोन दिख रहा है 4137, मार्केट यहाँ तक आ सकता है एंड मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे मतलब लिक्विडिटी लेकर फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ से वही प्रोसेस हुआ था कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग कैंडल बनाई, मार्केट बहुत ही साफ नीचे गिरता है। ये बहुत बड़ी कैंडल है, डे चार्ट की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ तक आता है एंड मार्केट फिर एक जोन में जाता है, उसी प्रकार से मार्केट ऊपर आया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक लाइन ग्राफिक तौर पर देखूं तो मुझे क्या दिखाई देता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं आप। आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट यहाँ तक आएगा फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन गोल्ड के अंदर आपको पता है गोल्ड कई बार यहीं से मोमेंट वापस ले लेता है, ठीक है। ये डे चार्ट है, काफी बड़ा लंबा ये आपका टाइमिंग जोन हो गया है। अब अगर इसे आप गौर करो तो ये कब का टाइम है, मार्च जनवरी 2026, ठीक है। ये आपका है 27 फेब। तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इसको अभी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लाएंगे। बट अभी एक अगर मैं ट्रेंड का समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या है कि मार्केट यहाँ से था एंड मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर आ सकता है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट अगर इसे तोड़ता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं अभी कुछ पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि मार्केट या तो कुछ इस तरीके से करके यहाँ नीचे जाना चाहिए, या फिर ये जो जोन है आपका ये वाला जोन, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये जो जोन है आपका ये वाला जोन, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ही ये यहाँ पर ही या फिर इस पॉइंट पर ही जैसे यहाँ पर इसने लिया, यहाँ से फिर इसने लिया, यहाँ से ही सपोर्ट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। गोल्ड है, गोल्ड का जो मूवमेंट होता है, अगर आप पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, कुछ टाइम से देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट क्या होता है कि इस टाइप से ही बिहेवियर करता है। ये देखिए ये वाला मार्केट का बिहेवियर दिख रहा है आपको। मार्केट तो इतना नीचे आया फिर मार्केट ऊपर की तरफ लग गया, तो हमारे पास भी यही सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर है फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर जाए। अब इसको हम सिनेरियो हमारे पास है, लेकिन गोल्ड के अंदर कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। हमेशा याद रखिए गोल्ड है, ये गोल्ड का अपना मूवमेंट बहुत ही शार्प मूवमेंट होता है। आपका छोटी सी क्वांटिटी में ही गोल्ड काफी हद तक आपका लिक्विडेट कर सकता है चीजों को, है ना। तो उसलिए आपको गोल्ड के अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा अवेयर रहना होता है चीजों को लेकर। तो अगर मैं इसको 13 मिनट के चार्ट टाइम पर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, मैं उसको एक बार अपन लोग एनालाइज करते हैं, कैंडल को हम समझते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आता है एंड यहाँ से मार्केट एक, तो अगर ये कौन सा है, ये एक तरीके से इस टाइप से आपके एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से, तो ये एक सिनेरियो है कि मार्केट ये थोड़ा सा इस जोन को, ये जो जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आके लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। तो मतलब ये वाला जोन जो है यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट ये पॉइंट जो है, और अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल का भी इस्तेमाल करता हूँ समझने के लिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। 1 मिनट,
ठीक है, 1। अगर मैं ये जोन को वॉल्यूम प्रोफाइल से कनेक्ट करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस जोन को पूरा ही यहाँ तक लिया है, नीचे तक। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको एक ये जो जोन दिखा, तो मार्केट ने यहाँ पर आके आपका कंसोलिडेट किया। ये जो आपको कैंडल दिखी होगी यहाँ पर, ओके, ये जो जोन है ये पूरा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ये वाला दोनों कैंडल के इस वाले जोन को। ठीक है, एंड उसी प्रकार से अब जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहाँ कंसोलिडेट करेगा, देखिए ये जो इसकी हाइट है, यहीं पर अगर मैं समझूं कि एक ये जो दिख रहा है आपको, मार्केट यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, एंड ये जो है ये इस टाइप का ये जोन है, ये आपके किस में, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने में काम आता है। तो मार्केट यहाँ पर आएगा, कुछ इस तरीके से एक लंबी सी कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, सो ये है गोल्ड का सिनेरियो, जिसे यहाँ पर हम एनालिसिस करके समझ सकते हैं। हमने वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल किया। अब देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आया, मार्केट यहाँ पे वेट करता है, वो नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, फिर मार्केट और नीचे गिरता है, राइट। तो मार्केट इस तरीके से गिरता है और यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो कि मार्केट ने काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया, राइट। तो अगर इस जोन को भी अगर हम पकड़े, ठीक है, तो भी हमारे पास एक दिख रहा है कि सिनेरियो कि यहाँ से मार्केट कुछ इस टाइप से नीचे सपोर्ट की तरफ जा सकता है। तो ये जो सिनेरियो है इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बट ये गोल्ड का जो होता है, गोल्ड काफी हद तक अपना मोमेंट चेंज कर लेता है। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये हमारे पास एक जोन आ चुका है, एंड ये जो जोन है ये मैंने बना दिया है। तो मार्केट अभी यहाँ पर है, तो इतना मोमेंट आराम से मार्केट गिर सकता है, राइट। अब मैं इसको फिफ्टीन चार्ट पे कैंडलिस्ट का पैटर्न देख लेते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो अगर अब तक का हम देखें कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है इतना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सिनेरियो देखो कि मार्केट में जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स का अगर सिनेरियो देखो आप, मार्केट ऊपर जाता है, बट ये रेड कैंडल आके उसको एनगल्फ कर लेती है, यानी पूरी कैंडल, और यहाँ पे कैंडल दिया, फिर मार्केट फिर ऊपर टाइप, फिर इस तरीके से उस लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट नीचे गिरता है। तो जब मार्केट इस टाइप से बार बार लिक्विडिटी ले रहा हो, इस टाइप की कैंडल दे रहा हो, क्या ऐसी कैंडल नीचे दे रहा है? दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है। बट हो क्या रहा है कि जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, मार्केट वापस आ गया, है ना, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट इसका लो बनाया, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गया, ट्राई किया ऊपर जाने का बाद, मार्केट क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। बट ये जो जोन है इसमें आपको एंट्री नहीं देनी होती है, हमेशा याद रखिए। इसमें जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए, कंफर्मेशन क्या होती है, ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट ने ये जोन वापस ये कितना ये तोड़ा, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। ये चीज बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप फंस जाओगे। ठीक है, ये जोन बनाया। अब मार्केट जब इसको तोड़ दे, ये तोड़ दे, फिर वापस जब आप रिट्रेस करें, तो आपको यहाँ एंट्री करनी है, आपको एंट्री यहाँ करनी है, और आपको ये टारगेट लेना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करें कि हाँ ठीक है, मार्केट यहाँ से घूम जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, गोल्ड के अंदर बेसिकली मोस्टली, राइट। तो आपकी एक स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका नेसेसरी लॉस होगा। एंड गोल्ड के अंदर जो टाइमिंग होता है वो इवनिंग टाइम रहता है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि यूएस सेशन में आफ्टर 6 PM टू 11 PM। ओके, 6 PM टू 11 PM आपको मार्केट में ही बैठना है, उसके अलावा गोल्ड को टच नहीं करना है, ये याद रखिए। जैसे कई बार आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये 3:45 का टाइम है मॉर्निंग का, ठीक है, आपको लगेगा मैं यहाँ से कर लेता, वो बाई चांस है। और अगर आप और कोई टाइम में बैठ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई और टाइम आप प्रिफर भी करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उस टाइम जोन में आप अपने टारगेट बनाते चलिए, मतलब अपना प्रॉफिट निकालते चलिए, छोटे छोटे प्रॉफिट अपने निकालते चलिए, जैसे ही कहीं लिखता है। क्योंकि क्या होता है कि जो गोल्ड होता है काफ़ी वॉलेटाइल होता है, ठीक है। एंड देखिए जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो ये अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर एंट्री कर ली। एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको लगा मार्केट यहाँ पर जब ये कैंडल बन रही होगी, तो यहाँ पर आप आई होगी, आपको लगा कि मार्केट और नीचे गिर जाएगा, बट मार्केट ने ऊपर की तरफ ला गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो ये चीज आपको इस टाइप के जोन को पकड़ना है। ये देखिए बार बार जब मार्केट इस टाइप से करे, वही जोन आपको पकड़ना है। और ये देखिए ये है बेस्ट एंट्री पॉइंट। सो ये हमें कैच करना है।
और ये देखिए कितनी बार मार्केट, एक बार दो, यहाँ पर ऊपर आया तो एक बार, दो बार, इसको बार, तीन बार, चार बार मार्केट यहाँ पर घूमा ना, ये इस पॉइंट पर अगर मार्केट घूम रहा है तो मतलब थोड़ा सा आपको अवेयर, देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट इतना है, लेकिन बट यहाँ से इतना कम गैप है, इसके बीच गैप देखो, इसके बीच गैप देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो, फिर यहाँ गैप गैप कम कर रहा है। तो मतलब क्या है कि मार्केट अब जो अपनी वो सिंक हो रही है ना, उसकी रेंज यहाँ से इतना ज़्यादा, तो यहाँ पे मार्केट सिंक हो गया, तो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल सिंक हो गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। तो ये चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है, जिसे आपको अपने ट्रेडिंग के अंदर आपको ज्वाइन ऐड करना है। तो सिमिलरली यहाँ भी वही सिंक वाला प्रोसेस अपनाना है, तभी मार्केट में एंट्री लेनी है। ओके। और सिनेरियो अभी भी बेयरिश है, बट एज ए गोल्ड मैं इसको मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मार्केट है, तो इस तरीके से चल रहा है, मार्केट ऊपर चला गया, फिर ये इस तरीके से जोन बनाने लग गया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 6 PM के बाद जब यूएस मार्केट ओपन हो जाए, और मंडे को बेसिकली मंडे को मार्केट सेट होता है, तो आपको जो बेस्ट प्रॉफिट निकलेगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इवनिंग, मंडे के टाइम, और सॉरी फ्राइडे को पोजीशन क्लोज होती है, तो मार्केट और अच्छा आपको टारगेट मिल जाता है। तो बेसिकली जो गोल्ड है उसका एनालिसिस यही कहता है। तो वेट कीजिए, देखिए, क्योंकि क्या हो सकता है, एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मार्केट ने ये थोड़े तो मार्केट वापस आए और इस तरीके से ऊपर तक जाए, यहाँ तक जाए, फिर मार्केट नीचे गिरे, तो एक हमारे पास ये भी सिनेरियो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या फिर मार्केट इस तरीके से एक रेंज में बाउंड हो सकता है। तो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।